हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा निफ्टी 50 का एनालिसिस करने वाला हूं। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे और हम देखेंगे कि ऐसे हाई मार्केट में भी हमें ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो नीचे के प्राइस पर मिल रहे हैं और जहां पर अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर बड़ा फॉल भी आ जाए तो हम उसको सस्टेन कर सकते हैं या फिर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से रख के लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं और वापस से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हम अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देखते हैं तो आप लोगों को आने वाले 2 से 3 महीनों का आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है। बिकॉज अभी मार्केट हाई चल रहा है और हाई फ्लाइंग स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे आप लोग तो फंस भी सकते हैं और मार्केट जब फॉल करेगा तो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए आप लोग इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं, उसके बाद स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी 50 में जब आप लोग ये रेंज देखेंगे तो ये रेड कलर से पूरा मैंने शेड किया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50 इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, इधर से गया, वापस आया, वापस गया और इधर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ गया है। और ये एक आप लोगों को फॉल देखने को मिला और ऊपर की तरफ गया। और लास्ट के अभी 1 2 3 4 5 5 दिन से अगर देखते हैं तो निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आप लोगों को ऐसे टाइम पर यानी कि निफ्टी बिल्कुल ही लाइफ टाइम पर हाई पर चल रहा है, यानी कि एक करेक्शन तो बनता है, वो कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहे हैं और अभी जो रिटेलर्स हैं वो ब्रेकआउट स्टॉक की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। तो मैक्सिमम चांस है कि वो ट्रैप हो सकते हैं बिल्कुल टॉप पर। इस तरीके की जब भी सिचुएशन बनती है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मार्केट के टॉप उसी समय बनते हैं या फिर स्टॉक के टॉप उसी समय बनते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो है तो 2 से 3 स्टॉक वाले ही ब्रेकआउट स्टॉक में ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ऐसे स्टॉक में अपना पैसा शिफ्ट करना स्टार्ट कर दीजिए जहां पर अभी स्टॉक नीचे चल रहे हैं और उनका प्रॉफिट अच्छा है स्टॉक्स का, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है। तो आप लोग रिस्क को मैनेज कर पाएंगे जब भी स्टॉक में फॉल होगा। अभी एक बड़ा इवेंट क्या आने वाला है, बजट आने वाला है। उसके बाद अभी क्या हो सकता है, न्यूज के बेस पर स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नीचे की तरफ आ जाएंगे, ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक हाई बनाते जाए अपना थोड़ा थोड़ा यानी कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करते जाइएगा और कैश में आते जाइएगा। ये सबसे सही तरीका है अभी के मार्केट में, और वो पैसा ऐसी कंपनी में लगना चाहिए जो अभी नीचे चल रहे हैं और जिनका प्रॉफिट अच्छा हो। अब हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो पहला जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताया है मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का ही स्टॉक है। तो माय ट्रेडिंग स्टॉक्स में आप लोग देख सकते हैं सारे मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं। और इसमें जब मैं जाता हूं तो पहला स्टॉक है एशियन पेंट का। इस चार्ट को हम लोग बड़ा करते हैं और इस स्टॉक में आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। एक मैंने रेंज ड्रॉ कर रखी हुई है, यहां पर देखिए। ये स्टॉक इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है। 2790 के आसपास में अभी 2920 पर चल रहा है। और यहां पर भी आप लोग देखेंगे यहां से यहां जाने में गैप ज्यादा था, यहां से कम गैप था। तो मैक्सिमम चांस है कि एशियन पेंट के अंदर आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हाई से बहुत नीचे चल रहा है तो बाइंग जोन में है। सपोज स्टॉक करंट प्राइस पर बाय करते और नीचे भी आ जाता है तो 4 से 5% का फॉल, लेकिन हम 10% के लिए स्टॉक में रेडी रहते हैं, यानी कि 2600 के लिए रेडी हैं इस स्टॉक में। और प्रॉफिट अगर करंट प्राइस से सपोज नीचे नहीं आता है तो हम इजीली 15% यानी कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने का काम हो गया कि एशियन पेंट को हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसका एनालिसिस कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक पेंटिंग सेक्टर से ही है, उस स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। अब बर्जर पेंट का भी जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बर्जर पेंट भी अपने हाई से बहुत नीचे चल रहा है।
आप क्लियर देख सकते हैं। और बर्जर पेंट के अंदर ये वाली रेंज बनी हुई है, आप लोग देखें ये वाली जो रेंज है, ये क्लियर रेंज बनी हुई है कि स्टॉक यहां जाता है यहां से। अब ये बाइंग जोन है पूरा, यहां पर लिखिए ये जो है बाइंग जोन 525 से पहले पहले बर्जर पेंट का बाइंग जोन है। यहां पर अगर बाय करते हैं तो रिटर्न मिलने के चांसेस मैक्सिमम है, बिकॉज निफ्टी हाई पर है। अगर निफ्टी नीचे गिरा तो बर्जर पेंट का भी स्टॉक एक बार के लिए नीचे गिरेगा, लेकिन हमें पता है कि कंपनी अच्छी है और यहां पर अगर हम फॉल में भी बर्जर पेंट में पैसा लगाते हैं तो बाद में हमें रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस है। और हाई पर जो चल रहे हैं स्टॉक, सपोज इस तरीके से स्टॉक हाई पर चल रहे हैं और कोई बेस नहीं है, वो जब स्टॉक गिरेंगे ना तो सीधे इस तरीके से गिर जाएंगे नीचे। और इस स्टॉक में हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऐड होने चाहिए और पार्ट्स में बाय कीजिएगा अभी। और बिल्कुल समझ में ना आए तो जीरोधा का लिक्विड केस है, उसके अंदर पैसे डालकर रख लीजिएगा और जब भी मार्केट में फॉल आएगा तभी आप लोग वापस से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिएगा। कहने का मतलब है अभी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। जिस जिस स्टॉक में प्रॉफिट आता जाए आप लोग प्रॉफिट बुक करते रहिए थोड़ा थोड़ा। और हाई से बाइंग प्राइस जो है ज्यादा नीचे आपकी हो तो अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। अभी सारे सेक्टर ऊपर है लेकिन आईटी सेक्टर नीचे चल रहा है। और आईटी सेक्टर में भी अगर एक ऐसे स्टॉक की बात करता हूं जो कि नीचे आप लोगों को हाई से अगर मैं देखा जाए तो ये स्टॉक में भी देखिए इसी तरीके से रेंज बन रही है, क्लियर बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और ये स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ गया, रीटेस्टिंग जोन है इसका 1470 के आसपास में। तो पहला लेवल अगर इन्फोसिस में बाइंग बनानी है तो 1470 इज द बेस्ट लेवल, ठीक है। और उसके बाद यहां से 10% नीचे गिर जाए या फिर 1360 के आसपास वापस आ जाता है तो वो बाइंग लेवल अच्छा रहेगा। और टारगेट आप लोगों को क्या रखने हैं 1630 और इसका जो टारगेट है 1730 के आसपास में। तो नेक्स्ट 4 से 5 महीनों के लिए ये स्टॉक भी अच्छा है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, थोड़ा सा रिस्की होने वाला है लेकिन नीचे की तरफ मिल रहा है स्टॉक और ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है और अडानी का स्टॉक है, अडानी विल्मार। बाकी सारे स्टॉक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक सेफ स्टॉक है और एक अच्छी रेंज चल रही है इसकी। बार बार ये 330 के आसपास आता है और वापस से 365 370 तक जाता है। अभी चल रहा है 344, करंट प्राइस पर एंट्री की जा सकती है। और नीचे के लेवल अगर आप लोगों को दिखते हैं 325 से 30 के बीच में तो वहां एक बाइंग और स्टॉक को छोड़ दो। टारगेट रहना चाहिए 360 का और नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का ऑलमोस्ट 400 के आसपास में। तो 400 के आसपास का टारगेट है। तो ये स्टॉक भी अगले 4 से 5 महीनों के लिए अच्छा है। यानी कि ये स्टॉक भी गिर सकते हैं मार्केट फॉल के साथ, लेकिन इन स्टॉक्स में आप लोगों की एंट्री ऐसी जगह हो रही है जहां से आप लोग मैनेज अच्छे तरीके से कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं। तो ये स्टॉक हो गया चौथा। और पांचवा स्टॉक जो होने वाला है बजाज ग्रुप का, जो कि है बजाज फिनसर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। और बजाज फिनसर्व में भी अगर आप लोग देखें तो एक बहुत अच्छी रेंज बन रही थी। ये वाला लेवल देखिए, पिछली बार जहां से ब्रेकआउट आया था वहां से रीटेस्ट किया एग्जैक्टली यहां पर। सब जने जब डर गए थे मेरी एंट्री यहां पर हुई थी और यहां से अच्छा रिटर्न निकाला। अब ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस आ रहा है 1609 यानी कि 1610 का, तो वहां पर ये स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है और ब्रेकआउट आता है तो ये स्टॉक सीधा सीधा 1700 को क्रॉस करने का ट्राई करेगा। तो ये स्टॉक में करंट प्राइस पर या फिर ब्रेकआउट लेवल पर बाय किया जा सकता है और हाई से अभी भी नीचे है, तो इसलिए डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। नीचे और गिर जाए तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो 5 स्टॉक मैंने आप लोगों को ऐसे बताए जिनमें आप लोग अगर पार्ट में, अगर सपोज कोई पर्टिकुलर एक स्टॉक है उसमें आप लोगों का बाइंग प्लान बनता है तो कुछ भी मत कीजिए। या तो पहली बाइंग अभी करंट प्राइस पर लगाकर 10% फॉल हो जाए तब सेकंड बाइंग लगानी है, या फिर आप लोग और सेफ खेलना चाहते हैं तो जो भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अमाउंट लगाना चाहते हैं, सपोज 30,000 रुपीज आप लोगों को एक स्टॉक में लगाने हैं, तो आप लोग क्या कीजिए इस स्टॉक में करंट प्राइस पर 10,000 इन्वेस्ट कीजिए। 5% नीचे गिर जाए तो 10,000
और 5% नीचे गिर जाए तो 10,000 और उसके बाद होल्ड कीजिए। ओवरऑल जो आप लोगों का पोर्टफोलियो बनेगा टोटल सारे ही 5 स्टॉक का, अच्छा रिटर्न आप लोगों को मिल जाएगा 25 to 30% विद इन ईयर। अच्छा रिटर्न होता है। अगर 30% एक साल का रिटर्न निकालते हो तो हर 3 साल में पैसा डबल होता है। बस हमें इतना ही गोल रखना है, ज्यादा लालच करेंगे तो हाई प्राइस पर ट्रैप होंगे और फिर वो रिटर्न भी आप लोगों का नहीं बन पाएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इन कंपनीज की वेबसाइट पर जाना है, बिजनेस को एनालाइज करना है। बिजनेस में कन्विक्शन नजर आता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लीजिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है और सारे के सारे स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्टॉक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, लेकिन आप लोग आपकी समझ से काम करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।